जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बैरंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। आयु ने नत्वा सिंह, आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर कर्णों को अंग आए। यमराज फौज लेकर कर योग करने को जंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। सज्जनों, उधर ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुलाकर कहा कि तुम संसार का हित करने के लिए महादेव को मोहित करो। ब्रह्मा जी ने कामदेव के सहयोगी के रूप में बसंत को निर्मित किया। कामदेव अपने मित्र बसंत को लेकर गया, किंतु वह भी भगवान को मोहित नहीं कर पाया। कामदेव हार कर वापस लौट आया। कामदेव को हार कर आया देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। वे दीर्घ निश्वास लेने लगे, जिससे उनको मार नाम के गण उत्पन्न हो गए। वे मार नाम के गण ब्रह्मा जी के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कामदेव, ये मार नाम के गण तुम्हारे सहयोगी होंगे। कामदेव ने कहा, मार गणों को लेकर पुनः भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए गया, किंतु इस प्रकार भी वह भगवान शिव की समाधि भंग नहीं कर पाया। तब तो ब्रह्मा जी भी ठंडे पड़ गए। भगवान नारायण प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाया कि हे ब्रह्मा, मैं शिव जी का विवाह कराना चाहता हूँ। विष्णु कहते हैं, यदि आप शिव जी का विवाह ही कराना चाहते हैं तो आप भगवती उमा के शरण में जाइए, वे आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवती की आराधना है। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्य नमो नमो प्रकृते भद्राय नेता पड़ता स्मृता। सज्जनों, अब ब्रह्मा जी के द्वारा भगवती की आराधना का कथा है। ब्रह्मा जी ने देवी दुर्गा का स्तवन किया, जिससे भगवती प्रकट हो गई। ब्रह्मा ने कहा, ओम नमो नमस्ते जगत प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति सर्ग रूपे चराचराणाम भवती सुशक्ति सनातनी सर्व विमोहनीति। हे जगत की प्रवृत्ति और निवृत्ति स्वरूपा, हे सर्ग स्थिति रूपे, आपको मेरा प्रणाम है। आप समस्त चराचर की शक्ति सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली हैं। यासी सदा केशव मूर्तिमाला विश्वम्भराया सकलम विभर्ति, या तुम पुरा सृष्टि करी महेशी हर तीन त्रिलोकस्य पुरा गुणेभ्य। जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु को माला की भांति हृदय में धारण करने वाली, विश्व का भरण पोषण करने वाली, जो महेश्वरी त्रिलोकी का सृजन एवं संहार करने वाली है, उनको मेरा नमस्कार है। हे देवी, आप देवी ने कहा, आप वरदान मांगे। ब्रह्मा ने कहा, हे देवी, आप भगवान शिव को मोहित करें। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी स्त्री उनको मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप ही दक्ष कन्या बनकर उनको मोहित करें। सुता भूत्वा च दक्षस्य रुद्रपत्नी शिवे भव। देवी, प्रभु को मोहित करना उन्हीं की इच्छा पर निर्भर करता है, फिर भी मैं प्रयास करूंगी। सती मूर्ति महं धृत्वा तस्यैव वशवर्तिनी
भविष्यामि महाभागा लक्ष्मी विष्णु यथा प्रिया। जिस प्रकार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की प्रिया हैं, उसी प्रकार मैं सती रूप धारण कर भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष का देवी आराधना है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष तक कठोर तप किया। कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृति भद्राय नेता प्रणता सुना। सज्जनों, अब इस अध्याय में ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने देवी की आराधना की है। आइए चलते सीधा कथा की तरफ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष तक कठोर तप किया। कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर कठोर तप किया। दक्ष की तपस्या से भगवती प्रकट हो गई। दक्ष ने कहा, जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी कृपां कृत्वा नमस्तेस्तु दर्शितं स्वमुपर मम। देवी ने कहा, वरदान मांगिए। दक्ष ने कहा, हे देवी, आप मेरी कन्या के रूप में अवतार लेकर शिव पत्नी बने, इसी से समस्त लोगों का कल्याण होगा। देवी ने कहा, हे दक्ष, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी पुत्री बनूंगी, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा सुना मैं एक प्रतिज्ञा सुना रही हूँ, ध्यान रखना। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुन सृष्टि का प्रारंभ होता है। दक्ष की पत्नी है आसिक्री। 10,000 हर्षस्व पुत्र उत्पन्न किए। दक्ष के 10,000 हर्षस्व नामक पुत्र तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर पर आए, किंतु वहां नारद जी ने कूट प्रश्न करके सबको बाबा बना दिया। पुनः दक्ष प्रजापति ने 1000 सौलाश्व नामक पुत्रों को जन्म दिया। उन्हें भी नारद जी ने बहका करके प्रश्न करके बाबा बना दिया। फिर दक्ष के द्वारा नारद जी को श्राप देने की कथा है। हे नारद, तुम बड़े निर्दयी हो। तुमने हमारे बालकों को जो अभी ऋषि ऋण देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे, उनका लोक परलोक दोनों नाश कर डाला, उनको बहका दिया। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना मोक्ष की इच्छा करता है तथा माता पिता को त्याग कर सन्यासी हो जाता है, वो अधोगति को प्राप्त होता है। न विभवेद भ्रमतस्तः पदम लोकेश न स्थिरम। हे नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम 2 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर टिक नहीं पाओगे। पुनः दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें 10 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, 13 कन्याएं कश्यप मुनि के साथ ब्याही गई, 27 कन्याएं चंद्रमा के साथ ब्याही गई और 2 कन्याएं अंगिरा के साथ ब्याही गई, 2 कन्याएं त्रिशास्त्र के साथ, अन्य कन्याएं ताच्छर्य को प्रदान की गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।